वंदे मातरम। दोस्तों, हमारे भारत में महिलाएं के हाथों में भर भर के कंगन व चूड़ियां पहनती हैं। ये केवल उनकी खूबसूरती को बढ़ाता है या सिर्फ यूं कहे कि कल्चर के नाम पर चली आ रही कुछ प्रथाओं में से एक है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? लेकिन आप भी इसके पीछे का रीजन जानकर अचंभित हो जाएंगे। दरअसल चूड़ियां तो मात्र एक जरिया है महिलाओं को हष्ट पुष्ट और डॉक्टर से दूर रखने का। दरअसल इसके पीछे का लॉजिक ये है कि चूड़ियों के मूवमेंट की वजह से एक महिला के हाथ में लगातार प्रेशर मोशन के कारण फ्रैक्शन पैदा होता रहता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है। अगर ब्लड सप्लाई उनके शरीर को बराबर मिलता है तो निश्चित तौर पर बीमारियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक और रीजन और दिया जाता है, वो ये है कि महिलाओं की रिस्ट बोन्स पुरुष की तुलना में काफी कमजोर होते हैं, तो एक तरफ से ये चूड़ियां उनकी कलाई को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। चलिए आपको बताते हैं कि हाथ जोड़कर नमस्ते करने का जो हमारा कल्चर है उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। दोनों हथेलियों को जोड़कर दूसरे को नमस्ते करना हम भारतीय की ग्रीट करने का तरीका है। ऐसा करके हम सामने वाले को आदर व सत्कार भी देते हैं। यह प्रैक्टिस शायद आपको कल्चर का सामान्य सा हिस्सा लगता होगा, वैसे असल में ऐसा ही है। ऐसा करना हेलो या हैंडशेक करने से कई गुना ज्यादा बेहतर है। विज्ञान के अनुसार हाथ जोड़ते वक्त हमारी उंगलियों के टिप्स भी आपस में जुड़ जाते हैं, जो कि एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। आप कह सकते हैं कि उंगलियों की यह टिप्स एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरह होता है। जब इन्हें प्रेस किया जाता है तब इन पर दबाव पड़ता है। इस दबाव का सीधा सीधा असर हमारे कान, आंख और दिमाग में पड़ता है। ऐसा करने से हम जिस भी व्यक्ति को नमस्ते कर रहे होते हैं उसे हम ज्यादा अच्छे तरीके से और लंबे समय तक याद रख पाते हैं। इसके अलावा ऐसा करने से हम हैंडशेक करने से भी बच जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी इंसान से हैंडशेक करने से हम उनके हाथ में उपस्थित बैक्टीरिया को एक्सचेंज कर देते हैं, जो कि सकारात्मक बीमारियों को फैलाने का काम भी कर सकता है। यही कारण है कि नमस्ते करने का ये कल्चर भारत तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होता जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि पूजा करने के बाद पंडित जी हमारे माथे पर टीका तो लगाते ही हैं। अब हमारा कॉमन सेंस यही कहता है कि यह हमारे रिलीजन का एक हिस्सा है। कुछ इसी तरीके से हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। हमें यह तो नहीं पता कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी, कैसे सनातन धर्म में ये सारी परंपराएं आई। लेकिन एक बात जो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं वो ये है कि हमारे धर्म में कुछ ना कुछ तो खास जरूरी है। माथे पर दोनों आईब्रो के बीच में पॉइंट होता है, उसे एक मेजर नर्व पॉइंट माना जाता है। जो लाल टीका होता है उसे एनर्जी सेवर के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पॉइंट पर टीका लगाने से हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ऐसा करना हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। जब हम माथे के इस पॉइंट पर टीका लगा रहे होते हैं तो हमारा स्वाभाविक रूप अंजना चक्र को प्रेशर कर देता है। ये चक्र हमारी पीनियल ग्रंथि के भी अनुरूप होता है। ऐसा करने से हमारे चेहरे की मांसपेशियों में हो रहे ब्लड सर्कुलेशन की पूरी प्रक्रिया को ऊर्जा मिलती रहती है।